विद्यापति एवं उनकी परंपरा के अन्य कवियों से गोविंद दास का काव्य सबसे अलग क्यों है? तत्कालीन परिस्थितियों ने गोविंद दास के काव्य शिल्प को क्यों और कैसे प्रभावित किया? गोविंद दास का काव्य विशिष्ट है, तथापि कहीं कहीं वह विचित्र क्यों प्रतीत होती है? आइए आज की कक्षा में इन सब बातों को गोविंद दास की काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में हम समझेंगे और अंत में गोविंद दास पर पूछे गए यूपीएससी पीवाईक्यू के प्रश्नों को भी देखेंगे कि इन सब बातों की पृष्ठभूमि में प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखा जाए। तो अब गोविंद दास के काव्यक विशेषता के बुझबाक प्रयास करै छी। जे बतेलहुं इससे पहले एहि सब बात के ध्यान में रखैत हुनकर काव्यक की विशेषता छै। गोविंद दास जे छै विद्यापति के अवतीर्ण भेला के लगभग 300 सालक बाद हिनकर प्रादुर्भाव भेल। मतलब विद्यापति जखन छला तकर 300 सालक बाद गोविंद दास मैथिली साहित्य में एला। यह कारण छै जे हिनकर भाषा जे छनि ओ किछ नवीन छै आ हिनका जे छै से मैथिली साहित्य के एकटा प्रमुख स्तंभ मानल जाइ छै। विद्यापति जे समय में रचना प्रारंभ केने छला ओहि समय में मैथिली भाषा पूर्णतः विकसित नहीं भेल छै। तैं विद्यापति पहिने अवहट्ट में रचना प्रारंभ केलनि, बाद में प्राचीन मैथिली में। लेकिन जखन गोविंद दास के समय छलनि तखन मैथिली भाषा बहुत विकसित क गेल छलै। तैं विद्यापति के काव्य से हिनकर जे भाषा छनि काव्य में से किछ आधुनिक छै। अच्छा, हिनकर जे भाषा देखै छी, ई जे गीत सबके रचना केने छथि राधा कृष्ण पर, ओहिमे जे भाषा छै से देखबा से पढ़बा से किछ विचित्र लगै छै। विचित्र एहि सेंस में जे जहन पद सबके पढ़ल जाइ छै तो ओकर अर्थे नहीं लगै छै। ई समझे में नहीं अबै छै जे कवि की कह चाहै छै। अर्थ बुझबा में बहुत दुरूह छै। जखन कि विद्यापति परंपरा, विद्यापति स्वयं आ हुनकर परंपरा के जे आन कवि सब छला, हुनकर पद सबके जखन पढ़ै छी, हुनकर काव्य के पढ़ै छी, गीत के पढ़ै छी, तो ओ गीत सब काव्य सब बोधगम्य छै, ओ प्रसाद गुण समन्वित छै। लेकिन गोविंद दास के पद सबके जखन पढ़ै छी तो ओहिमे प्रसाद गुणक अभाव छै। ई मुख्य अंतर छै। विद्यापति के जे रचना शैली छलनि आ हुनकर परवर्ती कवि जे विद्यापतिये के अनुसरण करैत गेला, हुनकर जे रचना शैली छलनि ताहि में समानता छै। और केवल गोविंद दास जे विद्यापति के परवर्ती कवि इहो थिका, हिनकर जे भाषा छनि काव्य में से सबसे फराक छै, सबसे अलग छै। तो आखिर किया? प्रसाद गुण जे मुख्य विशेषता छलै विद्यापति आ हुनकर परवर्ती कवि सबक काव्य, जो बोधगम्य होइ छलै, जन सामान्य ओहि काव्य में जे भाषा व्यक्त छै तकरा बुझै छलै, ओकर अर्थ के ओ आत्मसात क लै छलै। लेकिन एहि गुणक अभाव छै गोविंद दासक गीत में आ कविता में। एकर कारण की छै? जे एकर कारण थिकै वह गोविंद दासक काव्यक विशेषता छै। की विशेषता थिकै? और देखियो, गोविंद दास अपन पद में शब्दालंकारक प्रचुर प्रयोग केने छथिन। शब्दालंकार अर्थालंकार बुझै छियै। शब्दालंकार के
गोविंद दास अपन गीत सबक पद में खूब प्रयोग केने छथिन। आ तत्सम शब्द जे छै संस्कृत का तकरा नवीन रूपे तद्भव बना के ओ काव्य में प्रयोग केने छथिन। ओ तद्भव शब्द थिकै ने, ओ छियै संस्कृतक तत्सम शब्द, लेकिन गोविंद दास की केने छथिन, ओइ तत्सम शब्द के तद्भव बना देने छथिन आ ओकरा काव्य में प्रयोग कर देने छथिन। जखन कि एहि रूपे तद्भव शब्दक प्रयोग कोनो कवि नहीं केने छथिन। गोविंद दास तत्सम शब्द के अपने से तद्भव बनेने छथिन नवीन रूप में। एहि रूप में कतौ तद्भव नहीं देखा पड़ै छै। मूल रूप से ओ छियै तत्सम के शब्द, ओकरा तद्भव बना के प्रयोग केने छथिन। तेसर, अर्थक बोधगम्यता के लेल काव्य में जे शब्दक प्रयोग भेल छै, वाक्य के प्रयोग भेल छै, तै के लेल जे क्रियापद आ सहायक क्रियापद के प्रयोग हेबाक चाही तकरा ई छोड़ि देने छै। क्रियापद आ सहायक क्रियापद के प्रयोग केनहिए नहीं छथिन। जखन कि ओ अर्थ लगेबाक लेल क्रियापद का आ सहायक क्रियापद के प्रयोग आवश्यक रूप से हेबाक चाही, लेकिन ई की केने छथिन, तकर प्रयोग केनहिए नहीं छथिन। जेना अब एक उदाहरण लियो, हम जाय छी, एकरे हिंदी में लिखे छिए मैं जाता हूं। अब दूटा वाक्य भेले, एहिमे जे छै कि जाय भेले वर्ब यानी कि क्रियापद, आ छी भेले ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रियापद। तहिना जे छै हिंदी में जाता भेले वर्ब क्रियापद आ हूं भेले सहायक क्रियापद। अब ई की केने छथिन, ई जे छी अछि एकरा हटा दियौ, एहिमे से आ ई के हटा दियौ। आब की बनि गेलै, हम जा, हम जा। अब ऐसे कोनो अर्थ लगलै, हम जा। अब कियो ई बुझते जी की छै, एकर अर्थ की भेलै, किछ पते नहीं चलते। हरेक वाक्य का, हरेक शब्द का एकटा नियम बनल छै ना, ओकर व्याकरण छै ना। अब वो क्रियापद आ सहायक क्रियापद का प्रयोग हेबे नहीं करते तो ओइ सेंटेंस का अर्थ नहीं लगते कि आखिर रचनाकार कवि की कहना चाहे छै, तो अर्थे नहीं लगते। तो सएह ई केने छथिन। आ ई तो हम एकटा उदाहरण देलहुं, एकटा गीत में 10-10 ठाम 20-20 ठाम एहि टाइप के प्रयोग केने छथिन। क्रियापद आ सहायक क्रियापद के प्रयोग केनहिए नहीं छथिन। जैसे की होइ छै, अर्थ लगबे नहीं करै छै। हरेक चीज के नियम छै बनल। अब पशु पक्षी के भाषा देखियो, ओकर भाषा किया नहीं समझ में आबै छै। ओ अपन जेना तेना बजै छै, पक्षी छै अपन चैं चैं करै छै, ओकर कोनो नियम नहीं छै। लेकिन जखन एकटा मनुष्य के तौर पर हम अहाँ कोनो चीज लिखै छियै या मुंह से उच्चारण करै छियै, तो ओ शब्द जे निकलै छै, ओइ शब्द के एकटा अर्थ होइ छै। हर शब्द के एकटा अर्थ जे छै ओ मान्य छै, आ वह रूप में हम अहाँ ओइ शब्द के उच्चारण करै छियै, ओइ संगे क्रियापद सहायक क्रियापद के जोड़ै छियै, तखन ओ एकटा वाक्य के रूप में प्रकट होइ छै, ओकर एकटा अर्थ होइ छै, जे कि तकर हिनकर काव्य में जे छै अभाव छै। आ ई जैन बुझ के क्रियापद सहायक क्रियापद के छोड़ि देने छै। और ई की केने छथिन, पद सभक श्रुति माधुर्यता के लेल, जे सुनबा में मधुर लगे, तै के लेल ओ की केने छथिन, पद सबके तोड़ने छथिन
आ ओहिमे दोसर पद सबके जोड़ने छै। माने कोनो एकटा शब्द छै या पद छै ओकरा तोड़ि देने छै आ ओहिमे जे छै कतौ कतौ दोसर पद के घोसिया देने छै। अब एहिसँ की भेलै, ओ शब्द के जे एकटा अर्थ हेबाक चाही ओ अर्थ नष्ट भऽ गेल। शब्द के कोनो शब्द छै ओकरा अहाँ तोड़ि देबै या ओहि शब्द में कोनो दोसर शब्द जबकि ओकर दोसर प्रकट अर्थ छै आ ओहि शब्द के एहि शब्द में जोड़ि देबै ताहिसँ की हेतै, ओकर अर्थ जे छै से नष्ट भऽ गेल, अर्थ नष्ट भऽ जेतै। तो ओ किया केने छथिन, श्रुति माधुर्यता के, जैसे ओ पद के जे तोड़ने छथिन आ ओहिमे जोड़ने छथिन तो ओ जोड़ तोड़ केला से जे नया शब्द बनले ओ शब्द के पढ़ला पर जे ओहि शब्द के उच्चारण करते ओहिसँ जे ध्वनि उत्पन्न हेतै ओ सुनबा में मधुर लगै, श्रुति माधुर्य। तें ई पद सबके तोड़ना आ जोड़ने छथिन अपन गीत सबमे। एकर अलावा जे छै कोनो गीत में से कोन उक्ति ककर छियै, कोन पात्र के छियै से किछु बुझा पड़बे नहि करै छै। जेना गीत सबमे कतेको गोटा के उक्ति छै, आब ओ उक्ति जे छै से कोनो गोपी के छियै या गोपी के कोनो दोसर सखी के छियै या राधा के छियै, ई पता लगबे नहि करै छै। एकैटा पद में कए गोटा के उक्ति जे छै ओ ओहिमे दऽ देने छथिन आ ओ स्पष्ट होइते नहि छै जे के कहि रहल छै, ककर उक्ति थी। एकर अलावा अनुप्रास अलंकार का ई भरपूर प्रयोग केने छथिन। अनुप्रास अलंकार गोविंद दास के बहुत प्रिय छै आ एहि अलंकार के ई बहुतायत में प्रयोग केने छथिन अपना गीत सब। जेना कोनो वाक्य में से पहिलुक शब्द जे छै से ओ एकटा वर्ण से शुरू केने छथिन, मान लिअ म से, तऽ पहिलुक शब्द जे छै ओहिमे म से शुरू भेल छै, अगिला शब्द फेर म से शुरू, तकर अगिला फेर म से आ अंतिम जे शब्द छै गीतक वाक्य में सेहो मए से शुरू। ई अनुप्रास अलंकार का प्रयोग खूब केने छै। जेना मदन मोहन मूर्ति माधव मधुर मधुपुर तोय मुकुद माननी मान मर्दन मिछै मारग जोय। आब एहिमे देखियौ म से शुरू भेलै आ हर शब्द में जे छै हर वर्ण हर शब्द में म वर्ण के प्रयोग भेल छै। तऽ एहन एहन ई अपना गीत में अनुप्रास अलंकार का खूब प्रयोग केने छथिन। आब ई जे जानि बुझ कऽ अनुप्रास अलंकार के प्रयोग केने छथिन अहू से गीतक अर्थ जे छै बाधित होइ छै, स्पष्ट नहीं होइ छै, लेकिन वो सुनबा में बहुत सुंदर लगै छै। एखने जे हम कहलहुं हँ जे गीत के एकटा अंश ओहिमे देखियौ कतेक सुंदर प्रयोग भेल छै अनुप्रास अलंकार के, तऽ पढ़ला पर ओ गीत के गेला पर ओ बहुत सुंदर लगतै सुनबा में आ पढ़बा में सेहो, लेकिन अर्थ लगे में कनि मुश्किल छै, बोधगम्य नहीं छै। तो यह 1 से लेकर 6 तक हिनकर काव्य का विशेषता थी। ई सबटा विशेषता हिनकर काव्य में अर्थबोध में बाधक छै, अर्थ लगते नहीं छै जे कवि आखिर की कहऽ चाहे छथिन। लेकिन एते भेला के बावजूदो हिनकर काव्य के उत्तम काव्य मानल जाइ छै। अर्थ कतौ नहीं लगै छै, बहुत दुरूह छै अर्थ लगै में, जेकि एकटा कोनो कविता या गीत का सामान्य जे छै से लक्षण ओकर विशेषता हेबाक चाही जो बोधगम्य होय, पाठक जखन ओकरा पढ़े तो ओकर अर्थ ओकरा लगे, लेकिन तकर अभाव छै हिनकर गीत सब। लेकिन तैयो हिनकर
काव्य के हिनकर गीत के उत्तम काव्यक श्रेणी में राखल छै। तै के पाछू कारण अब ई जे छै, ई जे गीत सबके रचना केने छथिन, ओइ गीत में गीत के प्रमुख जे छै लक्षण की होइ छै, ओकर विशेषता की होइ छै, ओइ में ध्वनि के उचित समायोजन हेबाक चाही, छंदक प्रयोग हेबाक चाही सुंदर ढंग से। कविता के जे छै या गीत के दूटा पक्ष होइ छै, एकटा होइ छै भाव पक्ष, एकटा होइ छै कला पक्ष। तो भाव पक्ष ओकरा कहै छै जे कवि या रचनाकार जे कह चाहे छै, जे भाव व्यक्त करऽ चाहे छै, जे अपन उद्गार के व्यक्त करऽ चाहे छै, ओइ भाव के से जखन पाठक कविता के पढ़त, गीत के पढ़त, कवि की कह चाहे छै से ओ बुझि सके। और कोनो कवि और रचनाकार जे छै एहि बात के ध्यान रखै छै जखन ओ काव्य रचना करै छै, जे हम जे लिख रहल छी से ओइ में कला पक्ष के प्रयोग तो करते छै। कला पक्ष में भ गेल यह छंद अलंकार, भाव पक्ष बताइए देलौ, तो छंद अलंकार बिंब ई सब जे छै से कला पक्ष। कला पक्ष के प्रधानता देने छथिन गोविंद दास, आ भाव पक्ष के सेहो प्रधानता देने छथिन, लेकिन हिनकर जे मेन छनि मुख्य उद्देश्य जे ध्वनि आ छंद के जे प्रयोग ओइ गीत में हुए, ओ जखन गायल जाय, केओ गबै तो गेला से मुंह से जहन उच्चारण करे तो ओइ से जे ध्वनि उत्पन्न हुए ओ सुनबा में सुंदर। एहि दृष्टिकोण से जे छै कला पक्ष के दृष्टिकोण से देखै छी तो हिनकर गीत सब में छंदक विन्यास अपूर्व छै। एहन छंद विन्यासी कवि मैथिली साहित्य में आइ धरि दोसर कोनो भेबे नहीं केला। एतेक तक कि विद्यापतियों के काव्य में से अलंकारक जेहन छटा है और अपूर्व छंद विन्यास जेहन हिनकर गीत सब में छनि, गोविंद दास के गीत में, तेहन विद्यापतियों के पद सब में ओहन अलंकार आ छंदक छटा नहीं छै। अपूर्व छंद विन्यासी कवि जे गोविंद दास थिका, एहन छंद विन्यासी कवि विद्यापतियो नहीं छथि, एहन अलंकारिक छटा हुनको रचना सब में पद सब में नहीं छै। अब ऐसे अहाँ बुझ सकै छियै गोविंद दास के महत्ता, जे केना ओ विद्यापति आ हुनकर परंपरा के आन कवि सबसे बिल्कुल अलग छथि, हिनकर काव्य सबसे अलग किया छै। छंद ओ ध्वनि के प्रधानता आ एकर जे छै से उचित समायोजन, ई अहाँ के हिनकर पद सब में डेग डेग पर भेटत। एहन रचना जे छै से ओ किया केलखिन, एहि टाइप के विशेषता वाला रचना, जखन कि विद्यापति आ हुनकर जे बाद में परवर्ती कवि सब भेला, विद्यापति ततेक लोकप्रिय भेलखिन जे सब कवि जे हुनकर बाद में एलखिन हुनका मन में यह हमेशा रहै छलनि जे हमहूँ विद्यापतिये जकाँ लोकप्रिय। आ विद्यापति के शैली ततेक लोकप्रिय भ गेलै जे ओ केवल मिथिलेटा नहीं, मिथिला से बाहरो बंगाल, आसाम, उड़ीसा सब जगह विद्यापति मय भ। आन कोनो कवि के साहस होइते नहीं छलै जे विद्यापति के भाषा शैली भाव से इतर हम रचना करी। एते तक कि सब कवि जे छै विद्यापति के परिवर्ती कवि विद्यापतिये जकाँ अपना नाम सब में पति लगावऽ लगलखिन, रमापति, उमापति, नंदीपति। लेकिन गोविंद दास एहि सबसे अलग थिका, ओ विद्यापति के अनुसरण तो केलनि, राधा कृष्ण के अपन गीतक पात्र तो बनेलनि, लेकिन विद्यापति के शैली के अनुकरण नहीं केलनि। तो हिनकर लक्ष्य जे छलनि गीत रचना का से
हुनका ध्यान में जखन वो गीतक रचना करै छलखिन तऽ हमेशा ई लक्ष्य छलनि, भाव प्रधान हुआ, हमर गीतक अर्थ कियो बुझए, वो हुनकर सेकेंडरी लक्ष्य। पहिलुक लक्ष्य, प्राथमिक लक्ष्य जकरा कहै छियै, प्रायोरिटी जकरा फर्स्ट प्रायोरिटी, पहिलुक लक्ष्य हिनकर छलनि जे शब्द आ ध्वनि के सुंदर विन्यास हमरा गीत में हुआ। तऽ सएह ई केने छथि। जखन ओ गीत जे छै से कियो गाबऽ तऽ ओहिमे जे छै से गेय धर्मिता, गेय धर्मिता माने ओ गीत जे लिखलखिन ओकरा कियो बहुत सुगमता पूर्वक गाबि सकै। आ गीतक तऽ धर्म थिकै जे ओहिमे छंदक उचित समायोजन हेबाक चाही, अलंकारक छटा हेबाक चाही। जे छंदक उचित समायोजन आ अद्भुत समायोजन हेतै तखने ओ गीत जे छै से सुनबा में अधिक से अधिक मधुर लगतै। तो ई जे गीतक रचना केलखिन से आन कवि सब जकाँ पढ़ल जेबाक लेल नहीं, अपितु गाओल जेबाक लेल। हमरा गीत के कियो गाबऽ तैके लेल ई रचना केने छै। ओ काव्य जकाँ पढ़ल जेबाक लेल ई रचना नहीं केने छथिन। आ जखन ओ गीत गेतै कियो तो ओ गेनहार के मुंह से जे गबै काल में ध्वनि निकलतै से श्रुति माधुर्य। तऽ हिनकर गीत सब जखन गायल जाइ छै तो ओइसे जे आनंद के वर्षा होइ छै, ओइसे जे ध्वनि निकलै छै से जेना लगै छै कान में अमृत के वर्षा भऽ रहल। तऽ यह हिनकर लक्ष्य छलनि। आ ओही लक्ष्य के ध्यान में रखैत ई एहन गीत सबके एहि टाइप के जे छै विशेषता रखैत 1 से 6 तक जे बतेलहुं विशेषता के समायोजन करे, ओकरा ओहिमे प्रयोग करे से एहन गीत सबके रचना की। आ एहि गीत के रचना जे छै से किया केलखिन तऽ कीर्तन मंडली में गाओल जेबाक लेल। कीर्तन मंडली अहाँ सबके एहिसे पहिलुका क्लास में सेहो बतेने छी जे कीर्तन मंडली एक समय में, जै समय में गोविंद दास के प्रादुर्भाव भेल छलनि 16वीं 17वीं शताब्दी में, ओहि समय में जे छै बंगाल में चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रारंभ कैल गेल कीर्तन जे छै से बंगाल में बहुत लोकप्रिय छलै। और वो कीर्तन मंडली सब बन गेल छै। और कीर्तन मंडली में से ढोल झाइल के संगे कीर्तन गायल जाइ छै। और विद्यापति के जे राधा कृष्ण पर आधारित पद सब छलनि वो बंगालो पहुंचले। और बंगाल के कवि सब विद्यापतिये के से गीत शैली का अनुसरण करे राधा कृष्ण पर से मैथिली आ बंगला भाषा मिश्रित गीत के, चूंकि विद्यापति गीत सब तो मैथिली में छलै और बंगाल जखन पहुंचले तो ओहिठुमका कवि सब बंगाली छला तो अपन बंगला भाषा में मिझर कऽ देलखिन मैथिली। आ ओ एकटा नवीन भाषा के ओतऽ उदय भेलै जकरा ब्रजबुली कहल जाइ छै। ओहि ब्रजबुली में से गीत सबके रचना ओहिठुमका कवि सब करै छलखिन। वही कीर्तन मंडली में गायल जेबाक लेल, जेनाकि गोपाल दास, बलराम दास आदि कवि सब जे बंगाली कवि सब छला ओ ब्रजबुली में राधा कृष्ण पर आधारित गीतक रचना करै छै। अभी गोविंद दास जे छै से किया ओहन रचना केलखिन, वो तऽ मिथिला के कवि छला। तब एहि बात के बुझै के लेल एकर पृष्ठभूमि में जा पड़त। चूंकि जखन अहाँ यूपीएससी में जे प्रश्न पूछल जाइ छै ओकर आंसर राइटिंग जखन करबै तो वो 1-2 लाइन में ई चीज लिखऽ पड़त, तखन वो जे छै से रिलेवेंट आंसर। तो मिथिला जे छै एक समय में न्याय दर्शन का प्रमुख केंद्र। मिथिला में महर्षि गौतम जे कि न्याय शास्त्र का, न्याय दर्शन का प्रणेता छला, वो मिथिले के छला और न्याय दर्शन का केंद्र छलै मिथिला।
दूर दूर से जे छे विद्यार्थी सब बंगाल, आसाम, उड़ीसा और दोसर दोसर राज्य से विद्यार्थी सब न्याय दर्शन पढ़े के लिए मिथिला आबै छै। और ओहि समय में जैन धर्म और बौद्ध धर्म सेहो छलै, ओकरो अस्तित्व छलै। तो बौद्ध धर्म वाला सब जे छै सनातन धर्म के जे प्रमुख मान्यता छै ईश्वर का अस्तित्व, तकरा वो सब नहीं मानै छै। वो सब कहे छले ईश्वर कहाँ होता है, ईश्वर नहीं होता, क्या प्रमाण है कि ईश्वर होता है। तो सौंसे जे बिहार, वर्तमान बिहार या ओहि में जे मगध क्षेत्र छै ओहिठाम बौद्ध धर्म अस्तित्व में आबि गेल छै। वैशाली जे ये सटल ओहूठाम बौद्ध धर्म कमोबेश छलै, लेकिन मिथिला में सनातन धर्म के पताखा तैयो फहरायल रहल छै। यह जे न्याय दर्शन के ओहिठाम विद्वान सब छला तिनके बदौलत ई जे न्याय दर्शन के विद्वान सब छलखिन वो सब अपन तर्क रखै छलखिन, अपन बात के रखै छलखिन आ ओकरा तर्क के द्वारा से प्रमाणित करै छलखिन शास्त्रार्थ के माध्यम से। आ ई जे होइ छलखिन विद्वान सब न्याय दर्शन के, तकरा कहल जाइ छलै नैयायिक। नैयायिक न्याय दर्शन के जानकार के नैयायिक कहल जाइ छलै। तहिना मिथिला में धर्मशास्त्र के जे विशेषज्ञ होइ छला तिनका धर्मशास्त्री कहल जाइ छलै। व्याकरण के विशेषज्ञ के व्याकरणाचार्य कहल जाइ छलै। ज्ञान आ दर्शन के से मुख्य केंद्र छलै ओहि समय में मिथिला। तो नैयायिक सब जे छै से ओ बौद्ध जे विद्वान सब रहै छलखिन तकर बात के कटै छलखिन और कहै छलखिन ईश्वर होता है, क्योंकि वो तर्क में कहे छलखिन जे धुआं इसीलिए होता है क्योंकि वहां आग है, बिना आग के यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूमा, जहां जहां आग है वहां वहां धुआं होता है। तो ईश्वर होते हैं आ ओकरा जे छै से ओ तर्क से प्रमाणित कऽ दै छलखिन, ओहि बौद्ध विद्वान सबके हरा दै छलखिन। मीमांसा दर्शन के सेहो मुख्य केंद्र छलै मिथिला। और मंडन मिश्र जे छला ओ मीमांसक छला, मीमांसा दर्शन के विद्वान। आ हुनकर जे गुरु छलखिन कुमारिल भट्ट ओहो मिथिला के छला। तो कुमारिल भट्ट जे छै सेहो कतेको बौद्ध विद्वान, जैन विद्वान के शास्त्रार्थ में पराजित कऽ देने छै। लेकिन कालानुक्रम में भेलै कि न्याय दर्शन के जे केंद्र रहे मिथिला, एहि विद्या के से मिथिला में क्षय हो गेल, अवसान हो। आ एकर नवका केंद्र जे छै से नवद्वीप, बंगालक नवद्वीप आ वर्तमान नदिया जिला, ओ नवद्वीप एकर मुख्य केंद्र। आब जे छै से मिथिला के विद्यार्थी से ओ नवद्वीप जाय लगला न्याय दर्शन के शिक्षा के उल्टे भ। पहिने बंगालक विद्यार्थी मिथिला आबै छलै एहि विद्या के शिक्षा के लेल। आब ई न्याय दर्शन के शिक्षा के लेल जखन एकर अवसान भ गेलै मिथिला में, तऽ मिथिला के विद्यार्थी जाय लगला नवद्वीप। ओही में जे छै से गोविंद दास छला। ई हिनकर भाइयो सब सबटा कविये छलखिन। तऽ ई गोविंद दास सेहो गेला नवद्वीप शिक्षा ग्रहण करबाक। ओतऽ जखन वो शिक्षा ग्रहण करै छला तऽ ओतऽ तऽ ब्रजबुली में कवि सब राधा कृष्ण पर आधारित मधुर गीत सबके रचना करै छै। तऽ विद्यापतियो गोविंद दास जे छै सेहो से ओहि कवि सबके देखा देखी, कवि आ संस्कृतक विद्वान तऽ छला है, ओ ब्रजबुली में गीत सबके रचना केनाइ प्रारंभ केलनि राधा कृष्ण। और किया तो कीर्तन मंडली में गाओल जेबाक लेल। लेकिन ई चूंकि मैथिल कवि छलाह ताहि दुआरे से हिनकर गीत जे छै ओहिमे मैथिली भाषा बेसी छै, बंगला भाषा के कनि मनि अंश छै। क्योंकि जे मातृभाषा छै ओ जखन कोनो रचना करै छै कवि या बजै छै, अपन व्यक्त करै छै, तो ओहिमे मातृभाषा के प्रभाव स्वाभाविक रूप से ज्यादा रहै छै।
गोविंद दास के पहिने विद्यापतिये जकाँ से पहिने बंगाली सब बंगालक कवि मानै छलखिन, लेकिन बाद में से प्रमाणित भ गेलै जे नहीं ओ बंगालक नहीं मिथिला के कवि छै। तो ओहिठाम जे छै ई कीर्तन मंडली में गाओल जेबाक लेल से गीत सबके रचना केलनि। तो हिनकर ई लक्ष्य छलनि नहीं जे हम गीत के रचना करी, जन सामान्य में जे छै से हमर गीत आदृत हुआ और जन सामान्य ओकरा अपना हृदय में कंठ में उतार ई तो लक्ष्य छलनि। चूंकि कीर्तन मंडली में हमर गीत गायल जाय ई तो लक्ष्य छलनि, लेकिन जन सामान्य ओकरा अपना हृदय में धारण करा, ओकरा बुझ, ई हिनकर लक्ष्य नहीं छलनि। हिनकर लक्ष्य छलनि जे हमर गीत जे हुआ से सुनवा में मधुर लगे, गौबा में सुगम हुआ, ताहि दुआरे ई एहन गीत के रचना केलखिन। लेकिन ई जे गीत के रचना केलखिन ओहि में भाव अंदर में छुपल छै। सामान्य पाठक हिनकर गीत के अर्थ नहीं लगा सके, लेकिन यदि यत्न पूर्वक सूक्ष्म रूप से अवलोकन केला के पश्चात यदि हिनकर गीत के अर्थ लगायल जाय तो ओहि से बहुत मधुर आ सुंदर अर्थ निकलै छै। हिनकर गीत के अर्थ लगौने जे छै से कठिन जरूर छै, लेकिन ओहि के लेल गंभीरता पूर्वक यदि हिनकर गीत का अर्थ लगेला के प्रयास कयल जाय, ओहिमे आशयक गांभीर्य छै, ओहिमे सूक्ष्म रूप से भाव व्यक्त भेल छै। ऊपर से पढ़ला से भाव नहीं लगे छै, लेकिन जखन ओहि के अंदर घुसल जाय छै, ओकर अन्वेषण कयल जाय छै, तो तहन जे ओहिमे से अर्थ निकले छै से बहुत सुंदर अर्थ, बहुत मधुर अर्थ, मन के आनंदित हर्षित क दै वाला अर्थ जे छै ओहिसे निकलै छै। तो एकटा जे छै से संस्कृत में आब क्वेश्चन जेना पूछल जाय छै यूपीएससी में, वो केना पूछल जाय छै, कोन बात के ध्यान में रखे, ओकर उदाहरण द रहल छी, तखन बुझबा में और आसान भ जाय। संस्कृत में जे छै से एकटा कवि भेला भारवी। हिनकर जे कविता छनि भारवी के जे संस्कृत में छै, ओहिमे टीकाकार कहल जाइ छै जे पहिने जे कोनो ग्रंथ होइ छलै ओहि ग्रंथ पर टीका लिखल जाइ छै। टीका के मतलब भेलै टीका टिप्पणी नहीं कहै छियै, कोनो बात छै, कोनो संदर्भ छै, कोनो तथ्य छै, ओहि पर टीका टिप्पणी करब। तो टीका टिप्पणी करना तो आई जे कहलहुं जे मिथिला में जे नैयायिक सब होइ छला, तर्क से अपन बात के प्रमाणित करे वाला, तो मिथिला में जे छै एखनो कहल जाइ छै जे बहुत मैथिल सब होइ छै वो बात करे में बहुत चतुर होइ छै, कहल जाइ छै बतपिंगल। बतपिंगल मतलब ई जे छै से कोनो अहिना नहीं कहल जाइ छै, प्राचीन पृष्ठभूमि छै जे न्याय दर्शन के केंद्र छलै मिथिला, आ ओतऽ जे छै तर्क से बुद्धि से कहल जाइ छै ने एखनो जे कोनो मैथिल के से बात में अहाँ नहीं जीत पाएब, तर्क में ओकरा से नहीं जीत पाएब, ई ओहिना नहीं कहल जाइ छै, एहि के पाछू प्राचीन पृष्ठभूमि छै। तो मिथिला में सेहो जे ग्रंथ सब छलै ओहि पर टीका लिखल छै, मतलब एक टाइप के समीक्षा कह सकै छियै, समीक्षात्मक ग्रंथ। तो तहिना जे छै से टीकाकार छला मल्लीनाथ। ई भारवी के जे छै संस्कृत में कविता सब, तकरा ई कहलखिन नारिकेल माने नारियल, कोकोनट, नारिकेल फल जकां।
अब अही से उदाहरण ले जे अही से ई जे भारविक कविता के संदर्भ में टीकाकार मल्लीनाथ भारविक कविता के कहलखिन नारिकेल फल जकां, किया तो भारविक कविता जे छै सेहो बहुत कठिन छै अर्थ लगेबा, अगर अर्थ बहुत आसानी से नहीं लगे छै, बहुत कठिनता पूर्वक अर्थ लगे छै। तै दुआरे टीकाकार मल्लीनाथ से भारविक कविता के कहलखिन नारिकेल फल जकां। अब अही से उदाहरण ले आचार्य रमानाथ झा, आचार्य रमानाथ झा ई भारविक गोविंद दासक पद से, गोविंद दासक गीत से भारविक गीत जे पद सब छनि, रचना छनि, कविता छनि, ओकर तुलना गोविंद दासक गीत से करैत कहलखिन जे गोविंद दासक जे गीत या ओहो नारिकेल फल सम्मित या। नारिकेल फल सम्मित मतलब नारिकेल फल जकां। तो नारिकेल फल जे छै जकां तकर की अर्थ? नारिकेल फल केहन होइ छै? नारिकेल के, नारियल के से अंदर में फल रहे छै उज्जर, ओ नारियल फल खेबा में से बहुत मधुर होइ छै, बहुत सुंदर लगे छै। लेकिन वो नारियल प्राप्त करवा के लेल की करऽ पड़े छै? पहिने ओकर खोइचा के बहुत यत्न पूर्वक छोड़ाबऽ पड़े छै, तकर बाद जे ओमे से निकले छै तो ओ ब्राउन कलर के एकटा कठोर आवरण रहे छै, ओकरा तोड़ऽ पड़े छै बहुत सावधानी से, आ तखन जे ओइमे से फल रहे छै ओइमे बहुत सुंदर मधुर जल रहे छै आ संगे संग मधुर फल रहे छै। तो नारिकेल फल के प्राप्त करे के लेल की करऽ पड़ले? नारिकेल के पहले खोइचा छोड़ाबऽ पड़ले, फिर ओकर ऊपर का आवरण फोड़ऽ पड़ले, तखन अंदर में वो मधुर फल निकल। तहिना गोविंद दास के जे कविता छनि आ मल्लीनाथ के अनुसार भारविक कविता जे छनि से नारिकेल फल जकां छै, ऊपर ऊपर से कठिन लगे छै, अर्थ नहीं लगे छै, ओकर भाव बुझबा में एबे नहीं करे छै। लेकिन जखन ओकरा अर्थ लगायल जाय, यत्न पूर्वक सूक्ष्मता पूर्वक ओकर गहराई में गेल जाय, अन्वेषण कयल जाय, तखन जे अर्थ ओइसे निकले छै से बहुत सुंदर मधुर आ मोन के हर्ष आनंदित से भर दे वाला अर्थ ओइसे बाहर छै। एकटा जे छै हिंदी के रीतिकालीन कवि छथि केशव दास, केशव दास। आई केशव दास के जे छै सेहो तुलना गोविंद दासक गीत सबसे कयल गेलै। आई केशव दास जे कि हिंदी के कवि छथि, रीतिकालीन कवि, हिंदी कवि, हिनकर कविता का से समीक्षक सब कहे छथिन, केशव दास के कहे छथिन कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत। अब कठिन काव्य का प्रेत किया कहे छथिन? हिनको जे छनि कविता हिंदी में से बहुत अर्थ लगेबा में कठिन छै, अर्थे नहीं समझ में अबै छै आखिर की अर्थ छै कविता। तो हिनकर कविता समीक्षक सब के अनुसार से बहुत कठिन छै आ हिनका कविता केशव दास के कठिन काव्य के प्रेत कहल गेलै। माने हिनकर कविता पढ़े से डर होइ छै, डर होइ छै जे केना पढ़बै, किछु अर्थे नहीं लगे छै, कठिन काव्य के प्रेत कहल गेलै। मैथिली में सेहो एकटा कवि छथि आचार्य सुरेंद्रनाथ झा सुमन, हुनको जे छै कवि के कवि कहल गेलै। मतलब हुनको काव्य जे छनि से अर्थ लगेबा में कनि कठिन छनि, ताहि दुआरे कोनो कविये हुनकर कविता के अर्थ लगा सकै छथिन, कवि या विद्वाने, ताहि दुआरे हुनका कवि के संज्ञा देल गेलनि।
सुरेंद्रनाथ झा सुमन के और साहित्य में साहित्य के जे पेपर छै ओहि में जखन हम आंसर लिखै छियै तो ओहि में दोसर जे भाषा साहित्य के कवि छथि जिनकर रचना ई जखन जिनका विद्यापति या गोविंद दास या आन कोनो रचनाकार पर अहाँ आंसर लिख रहल छियै ओकर प्रश्न जे आयल छै तै पर तो आन भाषा के जे कवि रचनाकार जे समानता छै जे मैथिली के कवि आ रचनाकार जकर अहाँ उत्तर लिख रहल छियै ओ समानता आ दुनू में विभिन्नता एकर वर्णन केनाइ एकर विश्लेषण केनाइ संक्षेप में यदि अहाँ करै छियै तो ई अहाँके मार्क्स के बढ़बैत अछि अहाँके मार्क्स के बढ़ा दैत अछि तो ई तुलना जे छै से करबाक चाही क्या तो हमरा राज्य लोक सेवा आयोग में मैथिली साहित्य में 70% मार्क्स जे आयल छल ओकर यह टेक्निक छलै कि केवल ई नहीं जे बस पढ़ि लेलहुँ ओतबी और एते बात बुझलियै तो जाके लिख देली आन भाषा साहित्य के जे कवि रचनाकार छथिन तकरो संदर्भ देना तकर उद्धरण देना अपन आंसर में अहाँके मार्क्स के बढ़बैत अछि ई हमर अनुभव छी अहाँके बता रहल छी एकर प्रयोग अवश्य करबाक छै एकटा और छथि संस्कृत में कवि श्रीहर्ष श्रीहर्ष जे छै हुनको काव्य कठिन होइ छै अर्थ लगेबा में हिनको काव्य कठिन छै तो किछ रचनाकार सब समीक्षक सब से गोविंद दासक कविता के श्रीहर्ष के कविता से तुलना आप बुझ गेलिए जे हिनकर काव्य के गोविंद दासक जे काव्य छै तकर की पृष्ठभूमि छलै कोन परिस्थिति में कोन संदर्भ में एहन रचना केलखिन और उनकर काव्य के की विशेषता थिके उनकर लक्ष्य की छलै ई सबटा बात एहि कक्षा में बता देलहुं आब जे छै एहि चीज के ध्यान राखब PYQ जे यूपीएससी के ये गोविंद दास पर जे प्रश्न पूछल गेल अछि काव्य शिल्प पर ओहि PYQ के देखै छी हम अहाँके बतेने छी जे यूपीएससी में जे क्वेश्चन अबै छै ओहिमे कंटेंट वएह रहै छै बस क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार प्रेजेंटेशन बदल दै छै अब देखै छी जे जतेक बात बतेलहुँ काव्य शिल्प पर जे प्रश्न आयल छै से पिछला 5 सालक प्रश्न को उठा के देखै छी ओकर आंसर राइटिंग जे छै से केना कैल जेबाक और ओ बतेला के बाद फिर गोविंद दास के जे भाव पक्ष छनि जे राधा कृष्ण पर जे कविता लिखने छथि गीत लिखने छथि ओहि पर जे प्रश्न आयल छै ओहि पर केहन प्रश्न पूछल जाइ छै और भाव पक्ष के विशेषता की थिके ओहि सबटा पर वो अलग कक्षा में बात और देखै छी कोन टाइप के प्रश्न सब आयल ये ओकर आंसर केना लिखल जेबाक आब देखियो हमरा लोकनि जे एखन तक पढ़लहुँ हँ ओही पर आधारित यूपीएससी विगत वर्ष में गोविंद दास के रचना शिल्प से कोन कोन प्रकार के प्रश्न पूछलकै अछि आ ओकर उत्तर केना लिखल जेतै पहिलुक प्रश्न देखियो गोविंद दासक काव्य नारिकेल फल सदृश होइतहु श्रुति माधुर्य सँ परिपूर्ण अछि विश्लेषण करू एकरा विश्लेषण करे ले कहै छै ई प्रश्न पूछल गेल छै 2023 यूपीएससी 2023 में एहि प्रश्न में कोन कोन कीवर्ड छै जाहि पर अहाँके आंसर में फोकस केनाइ अछि पहिलुक नारिकेल फल सदृश दोसर श्रुति माधुर्य ई दूटा मेन कीवर्ड भेलै एही दुनू पर अहाँके अपना आंसर में फोकस केनाइ यऽ
और तेसर विश्लेषण करू। एकरा कहै छै विश्लेषण करै लए। ई जे कथन छै, गोविंद दासक काव्य नारिकेल फल सदृश होइतों श्रुति माधुर्य से परिपूर्ण अछि। सबसे पहिने जे छै इंट्रोडक्शन में अहाँके ई लिखनाइ यऽ जे गोविंद दास मैथिली साहित्य के एकटा प्रमुख स्तंभ थिका आ ई विद्यापति के परवर्ती कवि थिका। ई जे अपन गीतक रचना केने छथि ओ विद्यापति आ हुनकर परवर्ती कवि के रचना शैली से बिल्कुल फराक छनि, बिल्कुल भिन्न छनि। एकटा अलग तरह के रचना शैली ई राधा कृष्ण पर मैथिली साहित्य में प्रस्तुत केलनि अछि। आब एते लिखला के बाद जे छै नारिकेल फल सदृश केना छै, अहाँके क्लास में बतेलहुँ जे नारिकेल फल सदृश ई वर्ड जे छै से कतऽ से एलै। ई आचार्य रमानाथ झा जे छै से भारवी के कविता के संदर्भ जे देने रहथिन मल्लीनाथ, भारवी के कविता के जे नारिकेल फल सदृश बतेलखिन ओही ठाम से उद्धरण लऽ कऽ आचार्य रमानाथ झा अपन समीक्षा में कहलखिन जे गोविंद दासक काव्य सेहो नारिकेल फल सदृश अछि। तऽ अहाँके जे 6टा विशेषता बतेने रहौं गोविंद दासक काव्यक, जे हुनकर काव्य का अर्थ लगेबा में किया कठिन छै, इंट्रोडक्शन के बाद अहाँके ई लिखनाइ यऽ। चूँकि पहिलुक कीवर्ड छियै नारिकेल फल सदृश, तऽ नारिकेल फल सदृश केना भेलै? ओ शब्द सबके तोड़ने छथिन, संस्कृतक तत्सम शब्द के तद्भव बनेने छथिन, एकेटा गीत में कतेको गोटा के उक्ति देने छथिन, अनुप्रास छेकानुप्रास अलंकार के बहुतायत में प्रयोग केने छथिन। आ हुनकर मुख्य लक्ष्य जे छलनि से छलनि जे हमर गीत जे हुआ ओ गेबा में बहुत सुंदर लगे, गेबा में बहुत आनंद दे, आ ओकर गीत के ध्वनि जकरा कान में पड़े से ओ सुनबा में से अमृत समान लगे। हुनकर मुख्य लक्ष्य ई छलनि। और नारिकेल फल सदृश जे छै से ई जे वर्ड एलै तऽ ओहिमे इहो बात बतेने यऽ जे हिनकर कविता जे छै, हिनकर गीत नारिकेल फल सदृश अवश्य छनि, परंतु हिंदी के रीतिकालीन कवि केशव दासक काव्य का देखैत जेना समीक्षक लोकनि हुनका कठिन काव्यक प्रेत कहने छथिन, से गोविंद दासक काव्य ओहन कठिन नहीं है। गोविंद दासक काव्य में से भाव अंतर्निहित छे। जेना नारिकेल के फल ऊपर से कठोर होइ छे, अहाँके चूँकि विश्लेषण के नहीं है तो ई सबटा खाली विशेषता गिना के नहीं रहि जेनाइ है। खाली विशेषता गिना देबै अहाँ जे कि नारिकेल फल सदृश ई छै आ श्रुति माधुर्य छै, बस एतबी लिख देबै ताहिसँ काज नहीं चलते। एहिमे अहाँके पूरा विश्लेषण केनाइ यऽ। तऽ अहाँ ई लिखबै जे केशव दासक काव्य के जेना कठिन काव्यक प्रेत कहल गेलै, ओतेक कठिन गोविंद दासक काव्य नहीं छनि। गोविंद दासक काव्य में बहुत सुंदर भाव छै जेकि ओकर अंदर छुपल छै। जहन सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन कयल जाइ छै, ओकरा गहराई में गेल जाइ छै आ ओकर अर्थ निकालल जाइ छै तऽ बहुत सुंदर, बहुत मधुर अर्थ निकलै छै जे मोन के मुग्ध कऽ दै छै। और गोविंद दासक जे छै से काव्य एहन छै जे अगर ओकरा अर्थ नहियो लगायल जाय, केवल ओकर उच्चारण मात्र से, ओ गीत के पढ़ल गेला से और गीत के सुनला से, एतबे मात्र से मोन मुग्ध भऽ जाइ छै, आनंद विभोर भऽ जाइ छै। तऽ श्रुति माधुर्यता वाला आबि गेल अहाँके। और ओहिमे लिखनाइ यऽ जे नारिकेल फल के जेना ऊपर से कठोर होइ छै, ओकर बहुत यत्न से खोइचा छुड़ायल जाइ छै पहिने, ओकर अंदर में फेर एकटा कठोर आवरण रहै छै, ओकरा सावधानी पूर्वक तोड़ऽ पड़ै छै आ तखन ओहिमे से
सुंदर मधुर जल निकलै छै, शीतल जल निकलै छै आ संगे संग मधुर फल सेहो निकलै छै जेकि देखैमे बहुत सुंदर होइ छै, दिव्य होइ छै। एते ई सबटा बात अहाँके विश्लेषणात्मक ढङ्गसँ एहिमे लिखनाइ यऽ। और अन्तमे अहाँके ई लिखनाइ यऽ जे गोविंद दासक काव्य जे छनि से ऊपरसँ कठोर लगै छै, नारिकेल फल जकाँ, लेकिन जखन ओकर अन्वेषण कयल जाइ छै तो बहुत सुंदर अर्थ, श्रुति माधुर्य छै, सुनबामे से बहुत मधुर छै और ओकर अर्थो जे छै से बहुत मधुर छै। हालांकि अर्थ पर एहिमे विशेष जोर नहीं देनाइ यऽ, चूँकि श्रुति माधुर्य जे छै ई दोसर कीवर्ड छै, तऽ अर्थ पर एहिमे बेसी जोर नहीं देनाइ यऽ। एहिमे बस सुनबामे नारिकेल फल सदृश ओ कठिन तऽ छै, ओकर अर्थ समझमे नहीं अबै छै, लेकिन जे मुख्य लक्ष्य छलनि हँ गीतकारके, गोविंद दासके, जे हमर काव्य जे छै से कीर्तन मंडलीमे ढोल झालिके संगे गायल जाय आ ओ बहुत लोकप्रिय हुए, ताहिके लेल हिनकर काव्य बिल्कुल फिट छै। ओ हुनकर लक्ष्य, प्रथम लक्ष्य वएह छलनि, क्लासमे कहने छी जे ओहिमे गेय धर्मिता होय, संगीतात्मकता होय, ताहि दुआरे ओ अपन गीतमे एहन ध्वनिके, एहन शब्दके तोड़ जोड़ केने छथिन, ओहिमे शब्द सबके जोड़ने छथिन जे ओ उच्चारण जखन करै छै तखन ओ बहुत सुंदर लगै छै, बहुत सुगम लगै छै, आ ओहिसँ जे ध्वनि निकलै छै उच्चारणसँ, ओ जखन ककरो कानमे पड़ै छै तऽ श्रुति माधुर्य छै, बहुत मधुर ओ लगै छै सुनैमे। आ हुनकर लक्ष्य वएह छलनि जे हमर काव्य जे छै से केओ पढ़य आ ओकर अर्थ बुझि कऽ आनन्दित हुए, ओहिके लेल ओ काव्य लिखनैए नहि छलखिन। हुनकर जे लक्ष्य छलनि जे कीर्तन मंडलीमे हमर गीतके लोक गाबय आ ओकर ओहिसँ जे आनन्द होय, ओ गीतके गेलासँ ओहिसँ लोक आनन्दित हुए, ओ सुनि कऽ आनन्दित हुए, ओहिमे ओ पूर्णतः सफल छलाह। एहि प्रकारसँ विश्लेषण करबै तऽ एकर कंप्लीट आंसर भेलै। अब दोसर क्वेश्चन देखियौ, रचना रोचन श्रवण विलास, गोविंद दासक प्रसंग कहल गेल, एहि उक्तिमे निहित भावके बुझाउ। 2022 यूपीएससी में ई पूछल गेल यऽ। एहिमे देखियौ कीवर्डके चिन्हित करू, रचना रोचन श्रवण विलास, निहित भावके बुझाउ। ई जे सेंटेंस छै रचना रोचन श्रवण विलास, एकर भावार्थके कहै छै, एहिमे कोन भाव निहित छै ओकरा कहै छै बुझबै लए। तऽ बस गोविंद दासके काव्य बहुत मधुर छनि, सुनबामे बहुत मधुर लगै छै, ओ एहि तरहके रचना केने छथिन जे अद्भुत छै, एहिसँ पहिले एहन नहि भेल रहै, ई भेल सामान्य उत्तर। अहाँके सीधा प्रश्न पर फोकस केनाइ, प्रश्नके डिमांडके देखनाइ यऽ, प्रश्नके की मांग छै। चूँकि बतेने छी अहाँके जे यूपीएससी में बस इएह खेला छै, क्वेश्चनके कंटेंट सारा वएह रहै छै, लेकिन क्वेश्चनके जे मांग छै, क्वेश्चनके जे डिमांड छै, ओहिके अनुसार अहाँके आंसरके सिलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन ई दुनू बदलि जाइ छै हर क्वेश्चनके अनुसार। एहि बातके ध्यानमे रखैत देखियौ, एहिमे रचना रोचन श्रवण विलास और एहिमे निहित भावके बुझाउ। अब रचना रोचनके की अर्थ? रचनाके अर्थ होइ छै जिह्वा, जीह, जकरा मैथिलीमे जीह कहै छियै। रचना रोचन उच्चारणमे से बहुत सुखद होइ, बहुत आनन्द दे उच्चारणे करैमे, ओ गीतके गेबामे से बहुत आनन्दित भऽ जाय। जे गेनहार छै ओकर मुँह मतलब जीहसँ जे उच्चारण होइ, गोविंद दास जे शब्द विन्यास केने छथिन अपन कवितामे, ओहि गीतके उच्चारण, ओहि शब्दके उच्चारणसँ मोन आनन्द विभोर भऽ जाय, तऽ रचना रोचन भेलै। आ श्रवण विलास, आब ओ उच्चारित गीत जकरा कानमे पड़तै, जे ओकर श्रवण करतै, ओहो आनन्दित भऽ जाय।
ओहो आनन्दसँ परिपूर्ण भऽ जाय। तऽ रसना रोचन श्रवण विलास गोविन्द दासक प्रसङ्ग जे ई कहल गेल छनि, ई उक्ति, ओहिमे निहित भावके बुझाउ। इंट्रोडक्शनमे बस गोविन्द दासक जे छै से इंट्रोडक्शन देबै और ई कहबै जे मैथिली साहित्यके ई प्रथम कवि थिकाह जे अपन गीतमे ध्वनि शब्द विन्यास पर जे प्रयोग केलथि ओ हुनकर कविताके सबसँ अलग बनबै छनि। मैथिली साहित्यक जे कवि सब छथि ओहिमे ई एकटा अद्वितीय कवि थिकाह, हिनकर यह विशेषता हिनका अद्वितीय बनबै छनि। अब रसना रोचन और श्रवण विलास केना केना केलखिन ओ, तऽ एहिमे हुनकर काव्यक संक्षेपमे विशेषता जे 6टा बतेलहुँ अहाँके आइटम, ओ संक्षेपमे अहाँके देबाक, विस्तारसँ नहि, चूँकि ओ विस्तारसँ एहिमे नारिकेल फल सदृशवलामे हेतै, एहिमे बिल्कुल संक्षेपमे। और एहि प्रकारके प्रयोग कऽ कऽ से ओ कविताके रसना रोचन बनेलखिन। और श्रवण विलास, ओहिमे अलङ्कारक जे अद्भुत छटा छै, ओहिमे छन्द विन्यास छै, ओहिसँ हुनकर गीत, हुनकर काव्य सुनबामे बहुत मधुर भऽ जाइ छै और गेनहारके लेल सेहो बहुत मोनके आनन्दित कऽ दै छै। और फेर किया एहि तरहक काव्य रचलखिन तऽ कीर्तन मण्डलीमे गेबाक लेल। हुनकर मुख्य लक्ष्य छलनि जे हमर जे गीत यऽ से ओकरा लोक गाबऽ, ओ जे गेनहार होय ओ ओकर मोन आनन्दित भऽ जाय। अर्थ तरफ जे छै से हुनका सेकेंडरी छलनि लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य छलनि हुनकर जे हमर गीतके लोक गाबऽ कीर्तनमे, और ओ जे सुनऽ गीत ओ बहुत आनन्दित हुअ, हमर गीत बहुत लोकप्रिय हुअ। ओ कविता जकाँ पढ़ल जेबाक लेल नहि, बल्कि गीत जकाँ गाओल जेबाक लेल ओ रचना केने छलखिन। तऽ एहि जे उक्ति छै एहिमे इएह भाव छै जे गोविन्द दासक लक्ष्य वएह छलनि जे हमर गीत लोक जे गाबऽ तऽ ओ ओहिसँ जे उच्चारण हो, ओहिसँ जे ध्वनि निकले, कीर्तन मण्डलीमे जखन गायल जाय, देखै नहि छियै कीर्तन मण्डलीमे जे हरे रामा हरे कृष्णा, तऽ खाली शब्द रहै छै वएह हरे रामा हरे कृष्णा या सीताराम सीताराम, ओकरा अलग अलग धुन पर से कीर्तन करै छै। तऽ ओ ओहि समयमे जे छै जे कीर्तन होय बंगालमे, ओ राधा कृष्णक गीत पर, ओ गीते पर कीर्तन होइ छलै। तो मैथिल कवि गोविन्द दास जे कि मिथिलाके छलाह, ओ जहन बंगालमे गेला तो बंगालमे जाकऽ ओहिठुमका कवि सब विद्यापतिके काव्यक अनुसरण करैत राधा कृष्ण पर ब्रजबुलीमे जेना गीत लिखै छलखिन, तहिना गोविन्द दास चूँकि ओहिठाम प्रवास करै छलाह, नवद्वीपमे शिक्षा ग्रहण करै लए गेल छलाह, तऽ हुनकर देखा देखी, बंगाली कवि सभक देखा देखी हुनको मनमे ई एलनि भाव जे हमहूँ कीर्तनमे गौबाक लेल गीतक रचना करी। आ प्रतिभा तऽ छलनि हुनकामे, ओहने श्रवण सुखद, मतलब मुख सुखद आ श्रवण सुखद। मुख सुखद मतलब एहन गीतके रचना जे कि जखन ओकरा लोक गबै तऽ मुख सुखद होइ, आ जखन ओ श्रवण विलास, जखन ओ गीत कानमे पड़ै तऽ ओ बहुत मधुर लगे, अमृत समान लगे। तऽ अपन एहि जे छै से जे उद्देश्य छलनि हुनकर, ताहिमे ओ पूर्णतः सफल भेल छथि। ओ बहुत अद्भुत काव्य, बहुत सुन्दर काव्यके रचना केने छथि। आन सब जे कवि छलाह ओ मिथिलामे रहिके रचना केला, तैँ ओ विद्यापतिके अनुसरण केलनि, विद्यापतिके शैलीके, हुनकर भाषाके। यद्यपि बादक जे कवि सब भेला हुनकर मैथिली भाषा जे छनि से कनि आधुनिक छनि, विद्यापतिके जे समकालीन सब छलाह हुनकर भाषा विद्यापति जकाँ छनि, लेकिन सबके जे छै इएह उद्देश्य रहै छलनि जे हमर कविता,
हमर गीत के अर्थ लोक बुझै, ओकरा हृदय में धारण करय और हमर गीत से आनंदित हुए। तो ओहिमे जे छै कला पक्ष और भाव पक्ष ई दुनू के ओ रखै छलखिन बराबर बराबर। लेकिन गोविंद दास चूँकि बंगाल में रहि कऽ अपन रचना कयलनि तऽ हुनकर जे छै उद्देश्य भिन्न छलनि, ताहि दुआरे एहि प्रकार के रचना ओ रचना रोशन श्रवण विलास रचहि रुचिर पद गोविंद। तऽ एहिमे जे छै एहिमे उक्तिमे निहित भाव यहाँके सबटा बात एहिमे आबि गेली। बस अब एकटा छोट कंक्लूजन दऽ देने छी। आब देखियौ एहिमे तेसर प्रश्न जे यऽ इहो कनि एही जकाँ यऽ, लेकिन एहिमे क्वेश्चनके डिमांड अलग छै, ताहि दुआरे एकर प्रेजेंटेशन बदलि जेतै, कनिक अंतर जरूर आबि जेतै। देखियौ गोविंद दासक प्रसंग रचना रोचन श्रवण विलासक गर्वोक्ति सार्थक ओ प्रासंगिक अछि, विवेचन करू। एहिमे जे छै कीवर्ड वएह भेल रचना रोचन श्रवण विलास, विलासक गर्वोक्ति पहिलुक भेल ई, दोसर भेल गर्वोक्ति, तेसर भेल सार्थक, मतलब ई जे सेंटेंस छै ओ सार्थक छै, ओ प्रासंगिक अछि, चारिम भेलै प्रासंगिक और पाँचम भेलै विवेचन करू। विवेचन करै लए कहै छी। तऽ एहिमे अहाँके इंट्रोडक्शनके बाद अहाँके लिखनाइ यऽ जे ई जे कथन छै रचना रोचन श्रवण विलास, तऽ एहिमे जे कवि गोविंद दास अपन काव्यमे जे शब्द विन्यास केने छथि, जे छंदक प्रधानता देने छथिन, छंदके विन्यास केने छथि, संगहि संग जे अलंकारक अद्भुत प्रयोग केने छथि, ओ हुनकर काव्यके हुनकर गीतके से रचना रोचन बनबै छै। उच्चारण करबामे ओ सुखद होय, ओ आनंद दे, और जे ओ गीतके सुनतै ओकरो ओ आनंदित करे। तऽ ई जे गर्वोक्ति छै, जे गर्व से कहने छथिन जे हिनकर काव्य रचना रोचन छनि आ श्रवण विलास छनि, से अपन जे हुनकर जे उद्देश्य छलनि आ ओ उद्देश्य की छलनि ओकरो एहिमे जे छै विवेचन केने छै। उद्देश्य हिनकर भिन्न छलनि, हुनकर उद्देश्य इएह छलनि जे हमर काव्यके काव्य जकाँ लोक नहि पढ़य, गीत जकाँ गाबय। ओहिमे संगीतात्मकता छै, ओहिमे श्रुति माधुर्यता छै, ओहिमे छंदबद्धता छै, ओहिमे शब्द अद्भुत शब्द विन्यास छै, ओहिमे भावके प्रधानता सेकेंडरी चीज छै, ओहिमे गेय धर्मिता आ श्रुति माधुर्यता ओ प्राथमिक उद्देश्य छनि कविके। तऽ ओहि अपन जे हुनकर उद्देश्य छनि ओहिमे ओ पूर्णतः सफल छथि। ताहि दुआरे ई उक्ति जे छै गर्वोक्ति पूर्णतः कविके संदर्भमे से सार्थक छै और संगहि संग प्रासंगिक छै। अब तेसर वर्ड ये चारिम ये एहिमे कीवर्ड प्रासंगिक। प्रासंगिक केना छै, आब सीधे बैकग्राउंडमे अहाँके चलि गेनाइ यऽ जे कोन परिस्थितिमे कोन स्थितिमे कवि एहि प्रकारके रचना केलखिन, जे हुनकर रचना सब जे छै से रचना रोचन आ श्रवण विलास भऽ गेलनि। ओ प्रासंगिक कोन दुआरे छै, सीधे बैकग्राउंडमे ओ ओतऽ जे छै बंगालमे रहि कऽ ओहिठुमका कीर्तन मंडलीमे गाओल जेबाक लेल अपन एहि प्रकारक गीतके रचना केलनि। तो भऽ गेलै रिलीवेंसी भऽ गेलै, किया एहि प्रकारके रचना केलथि। बाकी कवि सब जे छै से जे विद्यापति परंपराके आन कवि सब छथि ओ मिथिलामे रहि कऽ रचना केलथि, आ गोविंद दास बंगाल शिक्षा ग्रहण करै लए गेल छलाह, ओतऽ ओ रचना केलथि। ताहि दुआरे हिनकर उद्देश्य अलग छलनि, हिनकर उद्देश्य छलनि जे कीर्तन मंडलीमे हमर गीतके गाओल जाय। ताहि दुआरे एहि तरहक रचना केलनि, रचना रोचन आ श्रवण विलास। एहि पूरा विवेचन अहाँके केनाइ यऽ आ फेर एकटा छोट सन निष्कर्ष देनाइ।
तखन भेलै ओ विवेचन। बस सीधा जे छै विशेषता हाँ हिनकर काव्य बहुत जे छै मधुर छनि, सुनबामे मधुर लगै छै और पद सब 3-4 टा बीच बीचमे दऽ देलियै, ताहिसँ नहि काज हेतै। ई अहाँ यूपीएससी के एग्जाम दऽ रहल छी, कोनो यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं छियै जे अहाँ लिख कऽ आबि जेबै। एहिमे क्वेश्चनके जे डिमांड छै ओहिके अनुसार अहाँके आंसर राइटिंग केनाइ। आब 4म क्वेश्चन देखियौ, पद के ललित, श्रुति मधुर, अर्थानुग्राही एवं समतायुक्त बनेबा में यदि शब्द के तोरोह पर लाइन, ई कनी क्वेश्चन लंबा यऽ ताहि दुआरे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखलहुँ, मेन जेकर कीवर्ड यऽ से में लिख देलहुँ। हृदयक भाव झाँपलो रह पर लाइन, तथापि गोविंद दास अर्थक प्रसादक हेतु शब्द विन्यास नहीं दूर कैलनि। एहि आलोक में गोविंद दासक काव्य प्रतिभा के विवेचन करू। आब देखियौ एहिमे जे कीवर्ड छै पहिने ओकरा अंडरलाइन कऽ दियौ। एहिमे कहै छै जे एहि उक्ति के आलोक में से गोविंद दासक काव्य प्रतिभा के विवेचन करै लए कहै छै। गोविंद दास के काव्यक जे छै की उद्देश्य छलनि, गोविंद दास मैथिली साहित्यक एकटा प्रमुख स्तंभ थिका। ई सब छोट छोट 1 लाइन में 2 लाइन में दऽ कऽ ओकर बाद सीधे प्रश्न के डिमांड पर आबि जेबै, डिमांड के अनुसार आंसर राइटिंग पर आबि जेबै। तो गोविंद दास जे छै हुनकर काव्य प्रतिभा के विवेचन केनाइ छै। गोविंद दास के काव्य प्रतिभा एहन छलनि जे ओ जे उद्देश्य छलनि हुनकर, जे हमर कविता श्रुति मधुर हुआ, मुख सुखद हुआ, रचना रोचन हुआ, ओ उद्देश्य के पूरा करे के लेल ओ जे प्रयोग केलखिन ओहिमे ओ पूर्णतः सफल भेला। यद्यपि ओ यदि ई चाहतथि जे विद्यापतीय परंपरा के आन कवि सब जकाँ हमरो काव्य जे छै से बोधगम्य हुआ, प्रसाद गुणयुक्त हुआ, तो ओहन काव्यक रचना कऽ सकै छलथि। हुनकामे ओ प्रतिभा छलनि, लेकिन हुनकर उद्देश्य अलग छलनि और ओ संदर्भे अलग छलै। ओ जे छै ओ प्रासंगिक छलै ओहि संदर्भमे जे ओ बंगाल गेल छलाह शिक्षा ग्रहण करै लए, आ ओहिठाम कीर्तन मंडली सबमे ढोल झालिके संग राधा कृष्ण पर जे ओहिठुमका कवि सब गीत लिखै छलखिन, ओहने गीत लिखबाक इच्छा हुनका भेलनि। ओ बंगालमे प्रवास करै छलाह, तेँ ओ एहन गीत लिखलनि। आ ओ जे एहन गीत लिखलनि ओहिमे जे छंद विन्यास छै, जे अलंकारक छटा छै, से विद्यापतियों के काव्यमे नहीं छनि। विद्यापति के से मैथिली साहित्य में की स्थान छनि, विद्यापति के काव्य प्रतिभा निर्विवाद छै। हुनकर एकटा विद्यापति युग ओ स्थापित कऽ देलखिन। एहन जे कवि छथि विद्यापति, तिनको काव्य में एहन शब्द विन्यास, छंद विन्यास आ अलंकारक छटा नहीं छनि। मतलब कविता के जे कला पक्ष छै से जेहन अद्भुत छै गोविंद दासक गीत में, से विद्यापतियों के गीत में नहीं छनि। हुनकर परिवर्ती कवि सबके तऽ कथे छोड़ि दियौ, ओ सब तऽ मात्र जे छै से विद्यापति के अनुकरण केने छथि। लेकिन ई विद्यापति के अपन काव्य गुरु जरूर मानै छलखिन, लेकिन हुनकर जे उद्देश्य छलनि ओहिके लेल ओ विद्यापति के अनुसरण नहीं केलनि। अब विद्यापति के अनुसरण करतथि तऽ हिनकर जे लक्ष्य छलनि, जे उद्देश्य छलनि, ओ पूरा नहीं होइतनि। ताहि दुआरे ओ अपन अलग फराक शैली के अनुकरण केलनि, और ओहिके लेल से कविता के ललित मतलब सुंदर, श्रुति माधुर्य माने सुनबा में ओ सुंदर लगे और अर्थानुग्राही होय, ओकर अर्थ कनि मनि लगे, वो सेकेंडरी उद्देश्य छलनि। समतायुक्त, शब्द सबके समतायुक्त बनबै में, ओहिके लेल शब्द के जोड़लखिन तोड़लखिन, व्याकरण के नियम के अवहेलना केलखिन, वो सबटा हुनका मंजूर छलनि।
हृदयक भाव झाँपलो रहि गेलनि जे ओ कहऽ चाहै छलखिन हँ, जे प्रतिभा हुनकर छलनि, जे भाव पक्षके ओ बहुत सक्षमतासँ अपन काव्यमे उद्गार व्यक्त कऽ सकै छलाह, ओ हुनकर हृदयक भाव से झाँपैयो पड़लनि हुनका। चूँकि कोनो कवि यदि अपन जे ओ कहऽ चाहै छै उद्गारके व्यक्त करऽ चाहतै तऽ ओहिमे यदि छन्द, अलङ्कार, शब्द विन्यासके बहुत ज़्यादा ध्यान रखतै तो ओकर हृदयक उद्गार जे ओ वास्तवमे कहऽ चाहै छै से प्रकट रूपमे काव्यमे नहि एतै। लेकिन हिनकर उद्देश्य ओ नहि छलनि कविता जकाँ पढ़ब, हमर काव्यके लोक पढ़य, ई उद्देश्य नहि छलनि। हिनकर उद्देश्य छलनि जे हमर गीत कीर्तन मण्डलीमे गायल जाय, आ ओ जखन गायल जाय, जे गेतै ओ आनन्द विभोर भऽ जाय गबै कालमे, आ जे सुनतै, जकरा कानमे ओ गीतके ध्वनि पड़ै, ओहो आनन्द विभोर भऽ कऽ नृत्य करऽ लगै। हिनकर तऽ लक्ष्य छलनि से। तऽ ताहि दुआरे से ओ एहन गीत सबके रचना कयलनि, आ ओहिमे यदि हुनकर हृदयक भावके से झाँपैयो पड़लनि, ओ झाँपलो रहि गेलनि, तथापि अर्थक प्रसादात, कविताके अर्थ लोग बुझय ताहिके लेल ओ शब्द विन्यासके दूर नहीं कयलनि, शब्द विन्यासके दूरी नहीं कयलनि। मतलब शब्द विन्यास जो कऽ रहल छलाह तकरा ओ नहीं छोड़लनि, ओ बस ओहिना शब्द विन्यास, शब्द सबके तोड़ैत जोड़ैत तत्सम शब्दके नवीन रूपमे तद्भव बना कऽ एकेटा गीतमे कई गोटाके उक्ति घोषिया कऽ ओ जेना भेलनि तेना ओ गीत जे छै से पढ़बामे गेबामे सुन्दर लगे। बस हुनकर एकमात्र लक्ष्य जे छै से प्राथमिक लक्ष्य, मेन उद्देश्य इएह छलनि। तऽ एहिमे ओ पूर्णतः सफल भेल छथि। और एहि दृष्टिकोणसँ यदि देखी तऽ गोविन्द दासक काव्य प्रतिभा से अद्भुत अछि, अद्भुत अछि। यद्यपि गोविन्द दासक ओहिमे ई अद्भुत कहि कऽ बस छोड़ि देबै तखन विवेचन नहि भेलै। ओ विवेचनके अर्थ भेलै जे जे कथन कहल गेलै ओहि कथनके तोलि कऽ ओकर हर पक्ष पर अहाँके विश्लेषण केनाइ यऽ, ओहिपर सूक्ष्म विवेचन केनाइ यऽ, हर पक्ष पर अहाँके अपन बात रखनाइ यऽ, तखन भेलै ओ विवेचन। तऽ ओहिमे ई बात जे छै से लिखनाइ छै जे गोविन्द दासके काव्य प्रतिभा तऽ कला पक्षके दृष्टिकोणसँ बहुत उत्तम काव्यक रूपमे से अबैत अछि, हुनकर काव्य प्रतिभा श्रेष्ठ लगैत अछि। लेकिन जखन भाव पक्षके दृष्टिकोणसँ देखी तऽ हुनकर काव्य कनिक झूस बुझाइत अछि। किया तो सामान्य पाठक जे छै से ओकर अर्थ नहीं लगा सकैए, ओहि काव्यमे की गूढ़ अर्थ निहित छै ओ नहीं लगा सकैए। आ इएह कारण छै जे गोविन्द दासक काव्य एतेक उच्च कोटिके भेलाके बावजूदो ओ विद्यापति आ हुनकर परवर्ती कवि सब जकाँ मिथिलामे लोकप्रिय नहीं भऽ सकलाह। यदि ओ जे हुनकर लक्ष्य छलनि कीर्तन मण्डलीमे गीत गाओल जयबाक, ओहि लक्ष्यसँ इतर यदि ओ काव्यक रचना करितथि तऽ हुनकर काव्य प्रतिभा सर्वोत्कृष्ट भऽ सकै छलनि। हुनकर मात्र एक कला पक्षके प्रयोग कयलनि बिल्कुल अलग ढङ्गसँ। तऽ ई कहल जाइ छै, समीक्षक लोकनि कहै छथिन जे हुनकर काव्य देखलासँ ई लगैत अछि, हुनकर काव्यमे जे कला पक्ष अछि, शब्द विन्यास अछि, छन्द अछि, अलङ्कार अछि, ओ देखलासँ लगैत अछि जे हुनकर काव्य विद्यापतियोके काव्यसँ श्रेष्ठ अछि। लेकिन भाव पक्षके दृष्टिकोणसँ अगर देखी तऽ हुनकर काव्य कनिक झूस बुझाइत अछि। यद्यपि हुनकर काव्यके उद्देश्य अलग छलनि और ओहि उद्देश्यके पूर्तिके लेल ओ एहि तरहक काव्यके रचना कयलनि। हुनकर काव्यके उद्देश्य छलनि कीर्तन मण्डलीमे गाओल जयबाक लेल, कीर्तन मण्डलीमे हमर गीत लोक गाबय आ ओहिसँ जे गाबय तऽ लोक आनन्दित हुए। तऽ ओहि लक्ष्यके दृष्टिकोणसँ ओ एहि तरहक काव्यके, एहन अलग काव्यके रचना कयलनि। अगर एहि बातपर दृष्टिपात करै छी तऽ ई प्रतीत होइत अछि जे गोविन्द दासक काव्य कला पक्षके
कला पक्षके देखैत से उच्च कोटिके अछि और हुनकर काव्य प्रतिभा से उत्कृष्ट अछि। बस तखन भेलै विवेचन। एहि सब बात का राइटिंग स्किलके बात छै, एकरा अहाँ केना प्रस्तुत करबै, एकरा और जे छै से पॉलिश कऽ कऽ बढ़िआँसँ टू द पॉइंट आंसर एकर लिखल जा सकै छै, लेकिन एहिमे कंटेंट जे छै से एतबी रहतै। अब राइटिंग स्किल अहाँ केना लिखबै वो अहाँपर डिपेंड करैए। और हमरा लग जखन छात्र आंसर लिख कऽ भेजै छथि तऽ हम हुनका वएह सजेशन दै छियनि जे कोन रूपे से आंसर लिखबाक चाही, कोन लाइनके पहिले रखबाक चाही, तकर बाद कोन लाइन, तकर बाद कोन लाइन, और क्वेश्चनके डिमांड ओहि आंसरमे फुलफिल भऽ रहल छै कि नहि, ई चीज जे छै से ध्यान देबाक चाही। ई चीज हम ध्यान दै छियै और तखन अहाँके सम्पूर्ण आंसर हैत। ओहिपर 15-20 नंबरके जे क्वेश्चन छै ओहिमे अहाँके से 15 या 20 नंबर, 20 में 18 नंबर, 15 में 13-14 नंबर तक अहाँके भेट सकैत अछि। चूँकि एग्जामिनरके जखन क्वेश्चनके डिमांडके अनुसार आंसर भेटै छै और ओहन आंसर बहुत कमे छात्र लिखै छथिन तो भीड़सँ अलग होइ छै, तो प्रसन्न भऽ कऽ से बढ़िआँ नंबर ओहि छात्रके दै छथिन। तो फेर अगिला क्लासमे मिलै छी। एहि प्रकारके विश्लेषणात्मक वीडियो देखबाक लेल चैनलके सब्सक्राइब कऽ लिअ और वीडियोके जे और मैथिली ऑप्शनल यूपीएससी के एस्पिरेंट छथि तिनका शेयर करू। भेंट करै छी अगिला क्लासमे।